सीजेपी के आंदोलन को हल्के में लेना अब मोदी सरकार पर भारी पड़ गया है। सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाना मोदी सरकार की सबसे बड़ी भूल बन गया है। मोदी सरकार की तरफ से पहले यह दावा किया जा रहा था कि आंदोलन को देश का समर्थन नहीं है, भीड़ भी नहीं दिख रही है, सोशल मीडिया की पार्टी है और आंदोलन भी सोशल मीडिया पर ही चल रहा है। लेकिन अब जब युवा सड़क पर आ गया है, पूरे देश भर का युवा दिल्ली में इकट्ठा हो गया है, जंतर मंतर पर पैर रखने की जगह नहीं मिल रही है, तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं और देश की जनता अब सरकार से आर पार की लड़ाई के लिए जब उतर आई है, तब जाकर सरकार बातचीत के लिए तैयार होती दिख रही है। सरकार की तरफ से अब कहा जा रहा है कि वो प्रदर्शनकारियों से बात करने को तैयार है और जगह भी प्रदर्शनकारियों के मन मुताबिक ही चुनी जाएगी। प्रदर्शनकारियों की मांगों पर विचार को भी सरकार तैयार हो गई है और कुछ मांगों को पूरा भी किया जा चुका है। सोनम वांगचुक से मिलने के लिए जेपी नड्डा खुद मेदांता अस्पताल पहुंच गए, उनका हालचाल जाना, लेकिन अब देर हो चुकी है, बहुत देर हो। उससे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर पीएम मोदी ही मुश्किल में फंस जाएंगे। जिस तरह से युवाओं का आंदोलन तेज होता जा रहा है, उसके बाद सरकार हरकत में जरूर दिख रही है, लेकिन अब उसे यह समझ में नहीं आ रहा है कि प्रदर्शन को लेकर क्या जाए, क्योंकि मोदी सरकार की अब तक नीति रही है प्रदर्शनकारियों से बात ही नहीं करने की, उनकी मांगों पर विचार ही नहीं करना है। लेकिन अब मोदी सरकार मुसीबत में घिर चुकी है और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात कि कैसे देश भर के युवाओं ने सरकार को झुका दिया। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। मोदी सरकार को देश के युवाओं ने झुका दिया है। 56 इंच का सीना अब झुका हुआ दिख रहा है, क्योंकि मामला अब पीएम मोदी के इस्तीफे तक पहुंच गया है और जब पीएम को अपनी कुर्सी हिलती दिख रही है, खिसकती दिख रही है, तो सरकार की सारी हेकड़ी निकल गई। कल तक जो सरकार इस आंदोलन की तरफ ध्यान तक नहीं दे रही थी, यहां तक कि पेपर लीक हुआ और उसके चलते 20 से ज्यादा छात्रों ने अपनी जान दे दी, इस पर दुख जताने के बजाय पीएम मोदी विदेश यात्रा में लगे हुए थे और अब जब अपनी कुर्सी पर बात आई है तो पेपर लीक के खिलाफ एक्शन की बात भी करने लगे हैं, संसद में चर्चा के लिए राजी भी हो गए हैं, वांगचुक से मुलाकात भी कर ली गई है, यानी सरकार अब सरेंडर करती दिख रही है। जंतर मंतर पर बढ़ती भारी भीड़ को देखते हुए ऐसा दिख रहा है कि सरकार कॉकरोचों के सामने झुक सकती है, या कहें झुकी गई है। देश की जनता ने मोदी सरकार को हिलाकर रख दिया। नतीजा, संसद से लेकर सड़क तक पहले सरकार घिरी हुई थी, लेकिन अब सरकार झुकी हुई है। कल तक जब विपक्ष संसद के अंदर पेपर लीक पर चर्चा की मांग कर रहा था, तब सरकार इसे सुनने को राजी नहीं थी, संसद को स्थगित कर दिया जा रहा था, यहां तक कि राहुल गांधी को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करनी पड़ी और चर्चा की मांग करनी पड़ी, लेकिन तब भी सरकार ने इस मांग को नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद कांग्रेस ने पीएम हाउस के बाहर धरना दिया तो राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को भी हिरासत में ले लिया गया और उससे पहले सत्र के पहले दिन जब मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में इस मुद्दे को उठा रहे थे, तब उपराष्ट्रपति ने उन्हें टोक दिया था। लेकिन अब जब सरकार हिल रही है, जब सरकार फंस रही है, देश भर में प्रदर्शन चल रहे हैं, लाखों युवा इस वक्त दिल्ली में मौजूद है, जंतर मंतर पर एकजुट हो गया है, विपक्ष भी युवाओं के साथ आ गया है, संसद के बाहर काले कपड़ों में प्रदर्शन कर रहा है, तो सरकार अब चर्चा के लिए राजी हो गई है। संसद में अब पेपर लीक पर चर्चा की जाएगी, यानी सरकार ने 25 दिन से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक की पहली मांग तो मान ही ली है, लेकिन तब जब सरकार को सत्ता जाने का डर दिखाई दिया। इसके अलावा जो सरकार मिलना तो दूर, बातचीत तक के लिए समय नहीं निकाल रही थी, वो सोनम वांगचुक से मिलने अस्पताल पहुंची। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने बीती रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। इसके अलावा हाईकोर्ट के उस आदेश को भी बहुत आसानी से सरकार ने स्वीकार कर लिया, जिसमें उसने कहा कि वांगचुक को मेदांता अस्पताल में शिफ्ट कर देना चाहिए, जबकि इससे पहले सरकार इसके लिए किसी कीमत पर राजी नहीं हो रही थी। लेकिन बढ़ते आंदोलन ने अब हर मोर्चे पर सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर दिया है और डर सिर्फ कुर्सी का है, लेकिन यह डर अच्छा है। मोदी सरकार का झुकना बता रहा है कि अब उसे डर लग रहा है, कुर्सी जाने का डर दिखने लगा है, लोकतंत्र की ताकत का एहसास इस सरकार को भी हो गया और यही वजह है कि अब प्रदर्शनकारियों की एक और मांग मान ली गई और वो मांग ये है कि सरकार प्रदर्शनकारियों के पास जाएगी। जी हां, खबर आ रही है कि केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच 22 जुलाई को एक बार फिर बातचीत होने जा रही है और जेपी नड्डा ये मुलाकात करेंगे। पहले इस मुलाकात के लिए जेपी नड्डा के आवास को चुना गया था, लेकिन
अब उस जगह को बदल दिया गया है। यानी छात्रों की मांग जो थी कि सरकार के घर पर जाकर, सरकार के यहां जाकर अब बातचीत नहीं होगी, उस मांग को भी मानती हुई दिखाई दे रही है सरकार। और इस चर्चा ने तब जोर पकड़ा है जब केंद्रीय मंत्री सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे। और अब केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा सीजेपी प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे, जबकि इससे पहले 20 जुलाई को सरकार का रवैया बिल्कुल अलग था। सरकार झुकने को राजी ही नहीं थी। जिस तरह जेपी नड्डा ने सीजेपी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, 2 घंटे उनको इंतजार करवाने के बाद मात्र 10 मिनट मिलकर उनसे पत्र ले लिया था और इसके बाद सरकार की तरफ से अड़ियल रुख अपनाते हुए एक बयान भी जारी कर दिया गया था कि हमने सिर्फ मांग सुनी है, हम उस पर विचार करेंगे, ऐसा कोई आश्वासन हमारी तरफ से नहीं दिया गया है। लेकिन अब वही अड़ियल सरकार लचीली हो रही है, झुक रही है, क्योंकि जेपी नड्डा जिन्हें मामले को संभालने के लिए मोदी शाह ने भेजा था, उन्होंने इस आंदोलन को और भड़का दिया। इसके बाद छात्रों ने ऐलान कर दिया कि यह आंदोलन इसी तरह चलेगा और अब छात्र कहीं नहीं जाएगा, सरकार को उसके पास आकर बात करनी पड़ेगी। और अब जिस तरह से पूरे देश में यह मुद्दा गर्मा गया है, पटना में भी जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है, हर राज्य में युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, सीधे पीएम मोदी के इस्तीफे की मांग हो रही है। एक तानाशाही देश है, तानाशाही, स्टूडेंट का कुछ नहीं चल रहा है यहाँ पे, मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा। और अब इस तरह की जो मांग पूरे देश भर से उठ रही है, उसके बाद यह तय माना जा रहा है कि छात्र अब कोई भी समझौता नहीं करेगा, झुकना सरकार को ही पड़ेगा। छात्र अब अपनी मांग को पूरा करवा के ही रहेंगे और यह बात अब सरकार को अच्छी तरह समझ में आ चुकी है। यही वजह है कि सरकार ने अब छात्रों की, प्रदर्शनकारियों की मांगों को पूरा करना शुरू कर दिया है। संसद में चर्चा भी हो रही है, बातचीत की कोशिश भी सरकार की तरफ से की जा रही है। यानी कल तक सरकार से बातचीत की अपील युवाओं और विपक्ष की तरफ से की जा रही थी और आज सरकार बातचीत का प्रस्ताव खुद भेज रही है, जिसके बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि छात्रों ने, युवाओं ने सरकार को लोकतंत्र की असली परिभाषा याद दिला दी है। ये वही युवा है जो कभी बीजेपी की ताकत था, मोदी की ताकत था, लेकिन आज मोदी सरकार की नीतियों ने उसे सरकार से दूर कर दिया है। और अब जब युवा ही खिलाफ हो गया है तो सरकार की कुर्सी खतरे में आ गई और इसीलिए सरकार सरेंडर कर रही है। और अब यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो सकता है, क्योंकि देश भर के युवाओं की प्रमुख मांगों में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा शामिल है। हालांकि सरकार के रवैये ने छात्रों को इतना नाराज कर दिया है कि आंदोलन को इतना भड़का दिया है कि अब सीधे पीएम मोदी के इस्तीफे की मांग हो रही है। निशाने पर अब पीएम आ गए हैं और इसकी वजह अब सरकार का अड़ियल रवैया ही है। और अब जब पूरे देश में मोदी के इस्तीफे की मांग उठ रही है, हर कोने से मोदी इस्तीफा दो की आवाज आ रही है, तो डरी हुई सरकार धर्मेंद्र प्रधान को लेकर कोई बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर रही है। हालांकि अब सभी की निगाहें छात्रों और सरकार के बीच बातचीत पर टिकी हैं कि क्या सरकार अपने खिलाफ उठ रही इन आवाजों को शांत कर पाएगी या फिर कोई और गलती करके इसे और भड़का देगी। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।